Dear students, I'm Dr. Nusrat Gul और आज हम स्टडी करने वाले हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी या जिसको कहें वेस्पर थ्योरी भी कहते हैं। तो बेसिकली ये जो थ्योरी है it was developed by Nyholm and Gillespie and it is a qualitative model based on Lewis structure to predict the geometry of molecules. मैं इससे पहले कि वी जस्ट गो फर्दर इन दिस लेक्चर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगी कि बेसिकली ये मॉडल क्या है। ये मॉडल प्रेडिक्ट करता है शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स और शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स किस पे बेस्ड है, लेविस स्ट्रक्चर पे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, लेट अस से कार्बन, ठीक है, हमारे पास कार्बन है। तो कार्बन का लेविस स्ट्रक्चर जो है इट हैज गॉट 4 इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज रादर कार्बन एटम। हम ये लेते हैं कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल है दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन जो है इट इज बॉन्डेड टू 2 ऑक्सीजन्स, ठीक है, और ऑक्सीजन के पास हमारे पास देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स 1 2 3 4 एंड 5 6। इसी तरह से 1 2 3 4 एंड 5 6। कार्बन के हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है इन इट्स वैलेंस शेल, ये देख लीजिए 2 एंड 2, ठीक है। तो अगर आप देख लीजिए कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ऑक्सीजन के भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसके यहाँ से 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और इस वाली ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। सो अगर हम सेंट्रल एटम या कार्बन की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि इट इज बॉन्डेड टू these ना 2 atoms and the structure is something like this, ठीक है, सही। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, ये हमारा स्ट्रक्चर है इज लीनियर स्ट्रक्चर, ठीक है। इसका कार्बन का क्या जो है ये लीनियर स्ट्रक्चर है, ठीक। बेसिकली इस वेसिपर थ्योरी में क्या हमें एक चीज का खास ख्याल रखना है, हमें इस बात का ख्याल रखना है कि ये जो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं इसका ज्योमेट्री पे असर नहीं है। इट इज नॉट द नंबर ऑफ एटम्स दैट डिसाइड्स द ज्योमेट्री, रादर कि ये जो कार्बन है ये कितने, ये सेंट्रल एटम रादर कितनी लिगेंड से अटैच्ड है। तो ये जो हमारा मॉलिक्यूल है AX2 टाइप वेयर द सेंट्रल एटम इज कनेक्टेड टू दीज एटम्स, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये इसका स्ट्रक्चर जो होगा लीनियर होगा। इसी तरह से अगर हम एक और मॉलिक्यूल की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल लेट अस टॉक अबाउट मीथेन। मीथेन में क्या है, मीथेन में मीथेन इज कनेक्टेड टू 4 हाइड्रोजन एटम्स 1 2, मीथेन का लेवल स्ट्रक्चर 1 2 3 एंड 4 एंड हाइड्रोजन का एक एक, यहाँ से हाइड्रोजन का एक, इस वाले हाइड्रोजन का एक, इस वाले हाइड्रोजन का एक, इस वाले हाइड्रोजन का एक। सो ये जो हमारा ये क्या कहेंगे इसको, हमारा जो कार्बन है यहाँ पे इसके पास इट इज गॉट 4 दीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स या इट इज बॉन्डेड टू 4 एटम्स, ठीक है ना। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं इट विल हैव अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, इट विल हैव अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो ये बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, सेंट्रल मेटल एटम के साइज पे डिपेंड करता है, लिगेंड्स के साइज पे डिपेंड करता है। ये जो हमारे इस सेंट्रल एटम, मैं बार बार मेटल कह रहा हूँ, एक्सक्यूज मी फॉर दैट। तो ये जो सेंट्रल एटम है इसके अराउंड क्या सिर्फ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही है, क्या सिर्फ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कोई लोन पेयर तो नहीं है। जैसे हमारे पास NH3 है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, N, ये एक H, ये दूसरा H, इसका एक नाइट्रोजन का एक इसका, इसी तरह से तीसरा H, ठीक है। नाइट्रोजन के 3 1 2, लेट मी जस्ट शो इट, मैं इसको आई शो इट मोर क्लियरली। अमोनिया के लिए हम कैसे दिखाते हैं स्ट्रक्चर को, ये हो गया हमारा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के 1 2 3 4 एंड 5 लेवल स्ट्रक्चर, ये हो गया 5 इलेक्ट्रॉन्स, ये एक H इसका इलेक्ट्रॉन, एक H इसका इलेक्ट्रॉन, एक H इसका इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास 3 इससे एटम से अटैच्ड है एंड वी हैव गॉट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, दिस आल्सो अफेक्ट्स द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है ना। जैसे हमारे यहाँ ये पिरामिडल है। इसी तरह अगर हम वाटर की बात करते हैं, वाटर जो है ये 2 ऑक्सीजन से अटैच्ड है,
रादर ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन से अटैच्ड है, समथिंग लाइक दिस। हमारा सेंट्रल एटम यहाँ पे कौन सा है? हमारा सेंट्रल एटम यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ये 2 हाइड्रोजन से अटैच्ड है। ये हाइड्रोजन इसका क्या, ऑक्सीजन का 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6। तो हाइड्रोजन यहाँ से एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ से एक इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, दो इसमें इट इज बॉन्डेड टू 2 एटम्स और इसके पास 2 लोन पेयर्स है। और इसका असर क्या है, यहाँ पे भी 4 पेयर्स है वैलेंस में, यहाँ पे भी 4, लेकिन यहाँ पे 2 लोन है, 2 बॉन्डेड है। यहाँ पे अमोनिया के केस में 3 बॉन्ड पेयर्स है और 1 लोन पेयर है। तो अमोनिया पिरामिडल है, जबकि वाटर जो है इट्स अ बेंट मॉलिक्यूल, राइट। तो ये चीजें सारी असरअंदाज होती है ये ज्योमेट्री पे। ये सारी चीजें जो हम देखेंगे, वी विल सी इट इन द पोस्टुलेट्स कि ये जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी, ये हमारी वेसिपर थ्योरी जो है, वेसिपर थ्योरी, ये क्या, इसकी डिफरेंट पोस्टुलेट्स क्या है, कौन कौन सी चीजों का असर होता है ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। तो वी विल जस्ट ट्राई एंड फाइंड आउट कि शेप किस तरह की होती है, शेप किस तरह रादर डिपेंड करती है किस पे, on the number of ligand atoms and on the number of lone pairs, ठीक है। This is all we are going to study in this valence shell electron pair repulsion theory. So I hope कि आपको एक आइडिया मिल गया होगा इससे। तो postulate इस theory के क्या है, नंबर 1 है postulate, first postulate, the valence shell electron pair repulsion around electron pairs around the central atom of a molecule repel each other and tend to orient themselves so as to minimize the repulsions and maximize the distance between them. This confers stability to the molecule. ठीक है जी, हमें पता है कि किसी भी एटम के अराउंड there are certain number of it has got certain number of valence electron pairs. अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऐसे ओरिएंट होंगे सो दैट देयर इज मिनिमम रिपल्शन अमंग द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अगेन लेट अस टॉक अबाउट मीथेन। तो मीथेन का जो है इस वी नो दैट कि ये हमारा कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। तो हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन का, इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन। अकॉर्डिंग टू वेसिपर थ्योरी, ये जो 4 ये हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो पेयर्स है, ये खुद को ऐसे ओरिएंट करेंगे, या ये जो एटम्स है ये खुद को ऐसे ओरिएंट करेंगे कि ये जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में देयर इज मिनिमम रिपल्शन। और मिनिमम रिपल्शन, व्हाट विल मिनिमम रिपल्शन डू, it will give maximum stability to this molecule, इस मॉलिक्यूल को मैक्सिमम स्टेबिलिटी देगा। और जब हमारे पास ये केस है, when an atom is surrounded by 4 these ligands, 4 other atoms से surrounded है, ये इसके अराउंड 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, तो what will be the shape like, it will be tetrahedral, it will be टेट्राहीड्रल। इसी तरह से हमारे पास अगर वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल में भी हमारे ऑक्सीजन के अराउंड 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है। ये इसका लिव स्ट्रक्चर, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 2 4 5 और 6। तो ये हाइड्रोजन यहाँ से अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ से एक और हाइड्रोजन। सो इन दिस केस वी हैव गॉट 2 बॉन्ड पेयर्स एंड 2 लोन पेयर्स। तो ये ऐसे ओरिएंट करेंगे इस वाटर मॉलिक्यूल में खुद को, सो दैट दे हैव द मिनिमम रिपल्शन, एंड इन दिस केस दिस मिनिमम रिपल्शन या मैक्सिमम स्टेबिलिटी इज गिवन बाय बेंट स्ट्रक्चर। सो ये चीज हमें बहुत जरूरी है याद रखनी कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम है, ये खुद को इस तरह से ओरिएंट करते हैं सो दैट देयर इज मिनिमम रिपल्शन एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। इसी के हिसाब से हमें जो डिफरेंट शेप्स मिलती है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ these वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ये शेप डिपेंड करता है कि कितने ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर है, और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर जो है खुद को इस तरह से ओरिएंट करते हैं कि देयर इज मिनिमम रिपल्शन एंड देयर इज मैक्सिमम स्टेबिलिटी। चलिए, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, electrons in lone pairs take up more space compared to electrons in bond pairs. Thus, the order of the repulsion between different types of electron pairs is lone pair greater than bond pair, lone pair greater than lone pair, bond pair.
which in turn is greater than bond pair. ये भी एक बहुत अच्छी सी चीज है। ये जो हमारे लोन पेयर्स होते हैं, ठीक है, ये हमारी सेंट्रल एटम है। if we say this is the bond pair, ये bond pair है। जो हमारा लोन पेयर है, इसकी जो स्पार्शियल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका जो स्पेस ऑक्यूपाइड बाय दिस लोन पेयर, इट इज मोर, ठीक है ना। कॉन्सिक्वेंटली जब ये मोर है, तो जब इसकी स्पेस ये ज्यादा ऑक्यूपाई करेगा, तो इन दोनों पेयर्स के बीच डिस्टेंस कम होगी। जब डिस्टेंस कम होगी, दोनों नेगेटिवली चार्ज है, तो रिपल्शन ज्यादा होगा। ऑब्वियसली क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, जब ये करीब में होंगे तो इनके बीच रिपल्शन मैक्सिमम होगा, ठीक है। और बॉन्ड पेयर्स क्योंकि कम इनकी स्पार्शियल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तो इनके बीच रिपल्शन सबसे कम होगा। सो व्हाट इज द रिपल्शन लाइक? लोन पेयर के बीच में सबसे ज्यादा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में कम, और बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में सबसे कम रिपल्शन, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर दिस। हमारा जो लोन पेयर है, क्योंकि लोन पेयर ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, इस तरह से दो लोन पेयर ज्यादा करीब आ जाते हैं, बोथ बीइंग नेगेटिवली चार्ज, दे रिपेल ईच अदर। सो जो हम यहाँ पे ट्रेंड देखते हैं या जो कैरेक्टर फॉलो करती है ये लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स, इसमें ये है कि लोन पेयर का जो रिपल्शन है, इट इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, विच इन टर्न इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर। The bond angle decreases due to the presence of lone pairs, which causes more repulsion on the bond pairs, and as a result the bond pairs tend to come closer. ठीक है, again I will just try to show it with an example. अगर हमारे पास मीथेन है, तो मीथेन में हमारे पास we know we have got 4 bond pairs, ठीक है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, और इसका स्ट्रक्चर जो होता है इट इज टेट्राहेड्रल, और ये जो बॉन्ड एंगल होता है इनके बीच, ये सभी बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर, ये भी और ये भी, बॉन्ड एंगल होता है हमारा 109.5 डिग्री। मगर अगर आप इसके बजाय अमोनिया देखते हैं, अमोनिया में हमारे पास ये लोन पेयर है, ये हमारे पास और 3 बॉन्ड पेयर्स है, ठीक है। तो ये जो हमारा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच जो रिपल्शन है, ये बढ़ जाएगा। ये लोन पेयर जो है इसको ज्यादा पुश करेगा, समझ लीजिए, इस लोन बॉन्ड पेयर को। तो एज अ रिजल्ट जब हम बॉन्ड एंगल की बात करते हैं, तो वो बेसिकली मीन एंगल बिटवीन बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ ए लोन पेयर जो है, इसको श्रिंक करेगा इस वाली बॉन्ड पेयर को, एज अ रिजल्ट ये जो इन दोनों के बीच एंगल है ये कम हो जाएगा, एंड वी ऑब्जर्व इट इन केस ऑफ अमोनिया, इट इज 107 डिग्री, ठीक है। तो जैसे वाटर के केस में वी हैव गॉट 2 लोन पेयर्स, और हम देखते हैं कि जो एंगल है इट इज समथिंग लाइक 104 डिग्री, ठीक है। तो चूंकि ये ज्यादा पुश करता है इस वाली बॉन्ड पेयर को, तो ये बॉन्ड पेयर के बीच जो एंगल्स है उसको श्रिंक करता है। और याद रख लीजिए आप, जब भी हम बॉन्ड एंगल की बात करते हैं, तो वी मीन द एंगल बिटवीन 2 बॉन्ड पेयर्स, ठीक है। तो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। The repulsion caused by the bonds increase with increase in the number of bonded pairs between the two atoms. A triple bond causes more repulsion than a double bond, which in turn causes more repulsion than a single bond. ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, try and explain it. ये जो ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड वी नो ट्रिपल बॉन्ड सबसे शॉर्ट होता है। तो ये मान लीजिए हमारे पास सेंट्रल एटम ए और ए है, कंपेयर टू द डबल बॉन्ड, and which in turn is shorter compared to the single bond. तो जब ये शॉर्टर हो जाएगा, तो ऑब्वियसली इसके बीच रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा। दैट इज व्हाट वी मीन कि हमारे पास जब सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें इतना रिपल्शन नहीं होता जितना डबल बॉन्ड में होता है, और डबल बॉन्ड में इतना रिपल्शन नहीं होता जितना ट्रिपल बॉन्ड में होता है। सो मल्टीपल बॉन्ड्स जब होते हैं, तो हमारा जो रिपल्शन है वो बढ़ जाता है, ठीक है। हमारा जो रिपल्शन है ये मल्टीपल बॉन्ड्स के टाइम में बढ़ जाता है। चलिए, इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि the number and type of valence shell electron pairs around the central atom decides the shape of the molecule. Shape of the molecule is vital as it influences physical and chemical properties of a molecule. It even influences its melting point, boiling point and reactivity. हमारी जो सेंट्रल एटम है, ये मैंने अभी भी आपको समझाया है, हमारा जो सेंट्रल एटम है, इसके अराउंड जो सेंट्रल एटम, इसके अराउंड जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, उनका नंबर और टाइप, वाज अ नंबर एंड वाज अ टाइप, ये डिपेंड करता है शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। ये डिसाइड करता है रादर कि शेप ऑफ द मॉलिक्यूल कैसा होगा। अगेन अगर हम
मीथेन की बात करते हैं तो हमारे पास वी हैव गॉट 4 बॉन्ड पेयर्स, इसके अराउंड 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स एंड ऑल द 4 आर बॉन्डेड। हमारा जो मॉलिक्यूल है इट इज टेट्राहेड्रल। लेकिन अगर हम अमोनिया की बात करते हैं तो अमोनिया में वी हैव गॉट 3 बॉन्डेड एंड 1 लोन पेयर, तो दिस इज पिरामिडल। और अगर हम वाटर की बात करते हैं तो वी हैव गॉट 2 लोन पेयर्स एंड 2 बॉन्ड पेयर्स, ठीक है, तो दैट मीन्स इट इज बेंट स्ट्रक्चर, इज अ बेंट मॉलिक्यूल। सो जो सेंट्रल एटम है उसके अराउंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है इनका नहीं नंबर, सिर्फ ना नंबर बल्कि टाइप, ये बॉन्ड पेयर्स है कि लोन पेयर्स है, ये डिसाइड करता है शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। और शेप ऑफ द मॉलिक्यूल जो है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि शेप इन्फ्लुएंस करता है फिजिकल कैरेक्टर्स एज वेल एज द केमिकल प्रॉपर्टीज, और ये इन्फ्लुएंस करता है इवन प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड रिएक्टिविटी। नेक्स्ट हमारा है the molecule assume a symmetrical geometry when the valence shell of the central atom contains only bond pairs। यानी कि अगर हमारे सेंट्रल एटम के अराउंड सिर्फ बॉन्ड पेयर्स है तो सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है, ठीक है, जैसे कार्बन के अराउंड इन केस ऑफ मीथेन ऑल द 4 पेयर्स आर बॉन्डेड टेट्राहेड्रल। लेकिन अगर हमारे पास जो हमारे पास बोथ लोन एंड बॉन्ड पेयर्स है तो इसमें वी नो अगर सिर्फ बॉन्ड पेयर्स है तो व्हाट विल बी द फोर्स लाइक, बॉन्ड पेयर ही होगा ना, सिर्फ बॉन्ड पेयर ही होगा। लेकिन अगर हमारे पास बोथ सेंट्रल एटम के अराउंड बोथ बॉन्ड पेयर भी है लोन पेयर भी है तो वी विल कम अक्रॉस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस लाइक बॉन्ड पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और अगर 2 लोन पेयर्स है तो इवन लोन पेयर। ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस हैं when we have got different types of valence electron pairs around the central atom, this leads to a distorted shape। इससे क्या हो जाती है distorted shape। जबकि when we have got only one type of, जब हमारे पास सिर्फ एक ही type of valence electron pairs है जैसे bond pairs ही सिर्फ है तो what we get हमारी जो because of even this repulsion सारी जगह repulsion same है तो what will be the structure like, it will be symmetrical, this has to be remembered, okay। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। The repulsion between electron pairs increases with increase in electronegativity of the central atom and hence the bond angle increases. The bond pairs tend to move away from each other since the distance between them is shortened as they are more localized or the more electronegative atom। ये मैं आपको समझाती हूँ। अगर हमारे पास जो लेटेस्ट से ये हमारे पास लेटेस्ट से ये हमारा जो है ये एटम है, ठीक है, अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स विल बी फार्दर अवे फ्रॉम इट, ठीक है, दे आर फार्दर अवे, ठीक, ओके, तो इनके बीच जो डिस्टेंस है ये ज्यादा होता है। लेकिन जब हमारा सेंट्रल एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ज्यादा तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है ये नजदीक नजदीक आ जाते हैं। जब ये नजदीक आ जाते हैं तो इनके बीच जो है रिपल्शन जो है इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच वो बढ़ जाता है। जब इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच रिपल्शन बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली जो हमारा बॉन्ड एंगल है ये बॉन्ड एंगल हमारा जो है ये इंक्रीज हो जाएगा। यही हमने यहाँ समझाने की कोशिश की, यही हमने यहाँ पे कहने की कोशिश की है, सॉरी। तो व्हाट आई वांट टू कन्वे इज कि the repulsion between electron pairs increases with increase in electronegativity of the central atom। central atom की electronegativity ज्यादा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल एटम के ज्यादा नजदीक, और इलेक्ट्रॉन पेयर जब सेंट्रल एटम के ज्यादा नजदीक होंगे तो इनके बीच डिस्टेंस कम होगा, जब इनका डिस्टेंस कम होगा इनके बीच रिपल्शन ज्यादा होगा, जब रिपल्शन ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाएगा। दैट इज द बॉन्ड एंगल। बॉन्ड पेयर्स टेंड टू मूव अवे फ्रॉम ईच अदर सिंस द डिस्टेंस बिटवीन देम इज शॉर्टेंड as they are more localized on the more electronegative central atom। ये इसके नजदीक होंगे तो इनके बीच जो एंगल जो है वो भी बढ़ जाएगा। Larger the central atom, smaller is the bond angle and vice versa। जाहिर बात है। लार्जर सेंट्रल एटम का मतलब क्या है, ये एक सेंट्रल एटम है, ये देख लीजिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स इस तरह से होंगे, इनका डिस्टेंस आप देख लीजिए, ये एक पेयर है ये एक पेयर है। जब ये एटम जो लेटेस्ट से ए, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लग रहा है, और जब ये एटम बड़ा है लेटेस्ट इट इज बी, ठीक है, तो यहाँ पे एक वैलेंस पेयर, यहाँ पे दूसरी पेयर,
यहाँ पे तीसरी पेयर आप देख लीजिए, जितना एटम बढ़ता जाएगा इनके बीच डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, जब इनके बीच डिस्टेंस बढ़ता जाएगा रिपल्शन कम होता जाएगा, और जब रिपल्शन कम होता जाएगा दैट मीन्स कि बॉन्ड एंगल भी जो है हमारा बॉन्ड एंगल भी कम हो जाएगा। ठीक है जी, ओके। तो यही है, लार्जर द सेंट्रल एटम स्मॉलर इज द बॉन्ड एंगल एंड वाइस वर्सा। जितना सेंट्रल एटम स्मॉलर उतना इसके इलेक्ट्रॉन पेयर्स नजदीक, जितना इलेक्ट्रॉन पेयर्स नजदीक उतना उनके बीच रिपल्शन ज्यादा, जितना उनके बीच रिपल्शन ज्यादा उतना बॉन्ड एंगल बढ़ा। ठीक है, इन केस ऑफ लार्जर सेंट्रल एटम द बॉन्ड पेयर्स आर अवे फ्रॉम ईच अदर, जो मैं आपको अभी समझा चुकी हूँ, रिजल्टिंग इन लेसर रिपल्शन एंड स्मॉलर बॉन्ड एंगल, while in case of smaller central atom the bond pairs are closer resulting in greater repulsion and larger bond angle। ठीक है, चलिए, the bond angle increases with the size increase in the size of the ligand atom surrounding the central atom, यानी कि अगर इसके अराउंड जो हमारा सेंट्रल एटम है, लेट अस से ए, इसके अराउंड जो सराउंडिंग एटम्स है जितने ये बड़े हो जाएंगे, जितने ये बड़े हो जाएंगे ऑब्वियसली उतना जो है हमारा जो इनके बीच जो बॉन्ड एंगल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। द बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द साइज ऑफ द लिगेंड, द लार्जर लिगेंड एटम्स रिपेल ईच अदर। आपको मैंने बोला कि जो लार्जर एटम्स होंगे ये ज्यादा नजदीक आएंगे, जब ये ज्यादा नजदीक आ जाएंगे तो इनके बीच रिपल्शन ऑब्वियसली बढ़ जाएगा, तो जब रिपल्शन इनके बीच बढ़ जाएगा तो एंगल जो है इंक्रीज हो जाएगा। ये हमारा ये मान लीजिए, और इसके बजाय अगर हमारे जो एटम सराउंडिंग ये छोटे हैं लाइक दिस, ठीक है, तो इनके बीच डिस्टेंस ऑब्वियसली ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है, रिपल्शन कम होगा, जब रिपल्शन कम होगा तो बॉन्ड एंगल भी जो है कम होगा। ठीक है, दैट्स व्हाट वी मीन बाय सेइंग कि जो हमारे लार्जर लिगेंड एटम्स हैं उनके केस में जो हमारा एंगल होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि इनके बीच जो है रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा एंड ग्रेटर रिपल्शन विल रिजल्ट इन लार्जर एंगल। ठीक है, चलिए जी, the larger ligands repel each other and thus increasing the bond angle, while in case of smaller ligands atomic repulsion is less and the angle is smaller. The VSEPR theory is applicable to all resonance structures of a molecule। इसकी बहुत बड़ी खासियत ये है कि अगर एक मॉलिक्यूल के मोर देन वन हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है, तो ये जो हमारा VSEPR theory है ये सब पे एप्लीकेबल है। When there is more than one central atom, we talk about the geometry of the molecule in terms of the two central atoms। जैसे हमारे पास लेट अस से कि हमारे पास दो सेंट्रल एटम है, मैं एक एग्जांपल कोट करती हूँ, ये मान लीजिए ये O है, ये X है, ये हमारे पास A B C और ये है A एंड ये है C। तो हमें दो तरह से ज्योमेट्रीज की बात करनी पड़ेगी, इन टर्म्स ऑफ O एंड इन टर्म्स ऑफ X। ठीक, इन दोनों के टर्म्स में इन टर्म्स ऑफ द टू सेंट्रल एटम्स में बात करनी पड़ेगी अबाउट द ज्योमेट्री। हम सिर्फ एक सेंट्रल एटम के को लेकर के ज्योमेट्री की बात नहीं कर सकते, हमें सेपरेटली ज्योमेट्री की बात करनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ टू सेंट्रल एटम्स। तो टर्म्स क्या क्या यूज होती हैं? Central atom, ligand atom is bonded to the central atom either by single bond or multiple bond indicating a bond pair। लोन पेयर, ई का मतलब लोन पेयर। और ये जो सेंट्रल एटम के अराउंड क्या होते हैं, नंबर ऑफ लिगेंड एटम्स जो होते हैं और नंबर ऑफ लोन पेयर्स जो होते हैं, इसको हम कहते हैं स्टेरिक नंबर। और यही स्टेरिक नंबर डिसाइड करता है कि व्हाट इज द शेप ऑफ द दिस मॉलिक्यूल की शेप क्या है। ये स्टेरिक नंबर ही डिपेंड करेगा कि हमारे पास इसके अराउंड ये लिगेंड एटम्स कितने हैं और हमारे पास लोन पेयर्स कितने हैं। ठीक है, यही डिसाइड करेगा शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। जो मैंने आपको इससे पहले भी कहा था कि अगर कहीं पे मल्टीपल बॉन्ड्स है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम उनको एक सुपर पेयर लेंगे। इनको कैसे लेंगे हम? एक सुपर पेयर। ठीक है, तो वी हमारा क्या है, हमारा जो है लेट अस से जो हमारा जो क्या कहेंगे हमारा सेंट्रल एटम जो है, अगर हमारा सेंट्रल एटम AX2, ठीक है, और ये जो हमारा AX के बीच AX2, ठीक है, X और X, अगर A और X के बीच डबल बॉन्ड भी है तो इट वोंट इन्फ्लुएंस द ज्योमेट्री। The only thing that will influence the geometry कि इसके पास कितने ये जो एटम्स है, सराउंडिंग एटम्स कितने हैं, इसके पास किनके साथ बॉन्डिंग कर रहा है। हाँ,
ज्योमेट्री विल डेफिनेटली चेंज अगर इसके पास कोई लोन पेयर भी है. सो एक तो ये सराउंडिंग एटम्स और लोन पेयर्स दे विल डिसाइड द ज्योमेट्री. अगर इफ देयर आर इन फैक्ट मल्टीपल बॉन्ड्स तो दे विल बी कंसिडर्ड एज सुपर पेयर. इनको एक सिंगल इसकी तरह ही लिया जाएगा. ऑल्दो दे विल डेफिनेटली इन्फ्लुएंस द रिपल्शन. जैसा कि मैंने आपको कहा है ट्रिपल बॉन्ड का रिपल्शन ज्यादा होगा सिंगल बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड का रिपल्शन ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड का ज्यादा होगा डबल बॉन्ड से, और डबल बॉन्ड का ज्यादा होगा सिंगल बॉन्ड से. तो हमें ये याद रखना है x plus 2 number of ligand atoms or number of lone pairs, that is our steric number, and this steric number will definitely decide the geometry of the molecule. तो predicting shapes of the molecules using VSEPR theory, सबसे पहले हमें Lewis dot structure लिखना है, समझा चुकी मैं कई एग्जाम्पल्स में. उसके बाद हमें देखना है bond pair और lone pair in the valence shell of the central atom. While counting the number of bond pairs, treat multiple bonds as single bonds. Obviously, हमें सिर्फ देखना है कि इसके सराउंडिंग कितने एटम्स है जिनके साथ ये बॉन्डिंग करता है. इलेक्ट्रॉन pairs in multiple bonds are to be treated collectively as a single super pair. It is the number of atoms bonded to the central atom that's important, and not the bonds of the central atom. This point is very, very vital. This is very important. Predict the shape of the molecule based on the steric number, on the number of bond pairs and lone pairs. तो अब जो हमारा ये चार्ट है ये मैंने लिया templateroller.com से. तो इसमें दिखाया गया है कि अगर हमारा फॉर्मूला AX है, वी हैव गॉट वन बॉन्ड पेयर एंड नो लोन पेयर. जैसे हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है तो लीनियर शेप होगा. AX2 टाइप CO2 टाइप, इसमें हमारे पास दो बॉन्डेड एटम्स हैं. हमें देखना है बॉन्डेड एटम्स कितने हैं और लोन पेयर्स कितने हैं. दो बॉन्डेड एटम्स, एक बॉन्डेड एटम के टाइम में वन के टाइम में लीनियर, टू बॉन्डेड एटम्स के टाइम में लीनियर. ठीक है. अगर एक बॉन्डेड एटम है और एक लोन पेयर है तो अगेन इट विल बी लीनियर. जैसे हमारे पास साइनाइड आयन है, तो अगर हमारा मॉलिक्यूल AX3 है, दैट इज वी हैव गॉट 3 बॉन्डेड एटम्स, इट विल बी ट्राइगोनल प्लानर. और अगर हमारे पास दो बॉन्डेड पेयर्स है, बॉन्डेड एटम्स है, और एक लिगेंड, एक ये है व्हाट वी से दिस लोन पेयर, स्टेरिक नंबर 3 है, 2 and +1 3, तो बेंट मॉलिक्यूल. इसी तरह से दो लोन पेयर्स, एक बॉन्डेड एटम, लीनियर. तीन चार बॉन्ड पेयर्स, चार बॉन्डेड एटम्स, टेट्राहेड्रल. तीन बॉन्डेड एटम्स, एक लोन पेयर, ट्राइगोनल पिरामिडल. दो बॉन्ड पेयर्स, दो लोन पेयर्स, बेंट मॉलिक्यूल. तीन लोन पेयर्स और एक बॉन्ड पेयर, लीनियर. इसी तरह से जब हमारा ये है जनरल फॉर्मूला यहाँ पे X5 है, यानी कि 5 इसके ये है सराउंडिंग एटम्स, बॉन्डेड एटम्स. तो जब ऑल द 5 और बॉन्डेड एटम्स वी से दिस ट्राइगोनल बाइपिरामिड. लेकिन अगर 4 बॉन्डेड है और एक लोन पेयर है, सीसॉ. अगर 3 बॉन्डेड है और 2 लोन पेयर है, टी शेप्ड. अगर 2 बॉन्डेड है, 3 लोन पेयर है, तो इट विल बी लीनियर. राइट. तो आपको मैं बार बार कह रही हूँ कि आई हैव टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द बॉन्ड पेयर्स. यहाँ पे 180 डिग्री है, लीनियर हो जाएगा. इसी तरह जब हमारे पास AX6 टाइप मॉलिक्यूल्स है, व्हेन ऑल द 6 आर बॉन्ड पेयर्स, बॉन्डेड एटम्स रादर, इट विल बी octahedral. And when 5 are bonded and one is lone pair, we say it a square pyramid. और जब 4 बॉन्डेड है, 2 लोन पेयर्स है, we say square planar. I will suggest कि आप लोग जरूर ये है MIT open courseware है. The lectures are really truly amazing. MIT open courseware. तो इसमें है कैथरीन रेनियन, प्रोफेसर कैथरीन रेनियन courseware. ठीक है. तो इस पे आप जाइए. प्रोफेसर कैथरीन रेनियन ने ये सारी शेप्स को, इन सारी शेप्स को मॉडल्स के जरिए समझाए. आई सजेस्ट कि आप लोग ये लेक्चर जरूर देख लें. यू मस्ट वॉच दिस लेक्चर, क्योंकि आपको यू कैन मेक ए मेंटल पिक्चर. आप एक मेंटल पिक्चर बना पाएंगे इन मॉडल्स के जरिए. एंड देयर इज एवरी लाइक्लीहुड कि आप इस चीज को बहुत अच्छे से याद रख पाएंगे. ठीक है. जैसा पर्टिकुलरली सीसा का मैंने वहां पे देखा, तो मतलब लाइक कि बहुत बहुत अच्छा सा है सीसा का. एकदम से आप मतलब आपको एकदम आपके जहन में एक तस्वीर बन जाती है सीसा की. ठीक है. तो
सो आई होप कि आप ये लेक्चर देखेंगे एंड आई होप कि आप लोगों के जहन में ये बात क्लियर हो गई कि ये जो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी है, इसके बेसिकली वी विल हैव टू सी कि कोई भी अगर हमारा सेंट्रल एटम है, हमें क्या देखना है सिंपली कि कोई भी अगर हमारा सेंट्रल एटम है, हमें देखना है कि इसके साथ कितने बॉन्डेड एटम्स हैं और कितनी लोन पेयर्स हैं। ये नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम्स एंड नंबर ऑफ लोन पेयर्स विल डिसाइड द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। अगर जो हमारा सेंट्रल एटम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से भी अटैच्ड है, if it is attached with a double bond or triple bond, तो वो कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। What matters is the number of the atoms around। जैसे अगर हमारे पास ये जो है let me see जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हो, ऑल्दो ये दोनों ऑक्सीजन जो है दे आर अटैच्ड टू डबल बॉन्ड्स, लेकिन हमारा जो X2 टाइप मॉलिक्यूल है, इसमें जो है हमारे दो बॉन्डेड एटम्स हैं, देयर इज नो लोन पेयर। तो ये जो मल्टीपल बॉन्ड्स की हम बात नहीं करते हैं, ठीक है, इनको हम सिंपली सुपर पेयर ले लेते हैं, वी कंसिडर देम एज अ सिंगल सुपर पेयर। हाँ, वी आर रियली कंसर्न्ड कितने एटम्स अराउंड है इस सेंट्रल एटम के दैट आर बॉन्डेड टू इट, और इसके अराउंड कितनी व्हाट वी से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। उसके बाद हमने देखा कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के बीच, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर्स के बीच जो है रिपल्शन में फर्क होता है, क्योंकि लोन पेयर जो है वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जिसकी वजह से वो बॉन्ड पेयर के मुकाबले में उसका रिपल्शन ज्यादा हो जाता है। इसी तरह से हमने एक और चीज देख ली कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं, सेंट्रल एटम्स होते हैं, तो उनके अराउंड जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो ज्यादा नजदीक आ जाते हैं, जिसकी वजह से रिपल्शन बढ़ जाता है और बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट एंड आई एम श्योर कि आपको इस लेक्चर से ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू सो मच।